सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो पिछले 10 वर्षों में एग्जाम में लगातार पूछे गए। सभी क्वेश्चन टीसीएस के न्यू पैटर्न पर आधारित लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आते हैं तो 90% चांस ये होगा कि क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा बनेंगे, इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए और नए नए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन में ट्रिक से याद कराता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के सभी आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको एक लाइन से याद करने के लिए क्या करना है बच्चों, एक लाइन याद रखनी है। गांव का नी सेवा अभी स्थान अधिक है, सेवा अभी स्थान अधिक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, वो कहाँ से, वो कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है? वो आपका आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट होता है। अब लाइन टू लाइन आर्टिकल कैसे याद रखोगे? गे से बनता है गठन। आर्टिकल नंबर 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन या सुप्रीम कोर्ट का गठन या स्थापना। वैसे बनता है आपका वेतन। वेतन में बत्ते कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 125 में। ठीक है जी। गांव का से बनता है आपका कार्यकारी न्यायाधीश या रिक्त पद हो तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 126 के तहत होती है। नी से बनता है नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश की। ऐसे न्यायाधीश जो वर्कलोड ज्यादा हो जाने पर नियुक्त किए जाते हैं उसमें बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 127 लिखूंगा डायरेक्ट। सेवा से बनता है आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है बैठकों में भाग ले सकते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 128 में। अभी से बनता है आपका अभिलेख न्यायालय जो कि आपका आर्टिकल नंबर 129 में वर्णित है। अब बात करते हैं स्थान। आर्टिकल नंबर 130 में सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में वर्णन है। अधिक बोले तो आर्टिकल नंबर 131 में क्या है? अधिकारिता के बारे में वर्णन है। अब क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन ट्रिक के अकॉर्डिंग आएंगे मैं आपको सब कुछ सोल्व कराता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य नीति निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व बी, दोनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होंगे। कौन कौन से होते हैं? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देश तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग नंबर 5 में है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 124 से प्रारंभ होते हैं सभी आर्टिकल इसके, भाग नंबर 5 में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तो आपके राज्यपाल होंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं कौन बच्चों? राष्ट्रपति जी। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में शपथ दिलाई जाती है? आर्टिकल नंबर 219 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भाई राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद का भी पता होना चाहिए आपको, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं बच्चों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 233 के तहत। अनुच्छेद नंबर 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए ना व्यक्ति की नियुक्ति बच्चों जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ही करते हैं सभी चीजें। क्वेश्चन नंबर आपका 5, वर्ष खालिस्तान में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। भाग नंबर 5 के अध्याय नंबर 4 के तहत ना स्थापित किया गया है। उद्घाटन इसका कब हुआ था बच्चों? 28 जनवरी 1950 को हुआ था उद्घाटन। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा PQRS। आपके बच्चों ये तीनों चारों आपके सही है। ये भारत का नागरिक भी होना जरूरी है, कम से कम 5 साल के लिए या उससे एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश लगातार रहा हो जी। किसी उच्च न्यायालय की एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी हो। एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो
ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों को निर्वहन कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसी स्थिति में पद ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं? 30 दे रखा है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस टाइम का, लेकिन 30 नहीं होते हैं। टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बच्चों? 33 + 1 = 34 है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, केवल पी सही है बच्चों। मतलब कि सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H.J. कानिया थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 124 सब क्लोज फर्स्ट में कहा गया है, इतना आपको पता होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। कौन सा उच्च न्यायालय आता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अंतर्गत आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है आपका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो सर्वोच्च न्यायालय है ये किसकी, उसी के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं आपको बच्चों को कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, केरल के, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन गोपाल स्वामी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के खालिस्तान के अधीन उच्च न्यायालय अपने न्याय अधीनस्थ समस्त न्यायालयों के अधिकारों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 227 अनुच्छेद नंबर में बात वर्णित है बच्चों, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता या प्लीडर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय के किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, न्यायालय के आदेश से के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांजी हाउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चतुर्थ स्तंभ से आशय है, किससे है चतुर्थ स्तंभ का आशय? ऑप्शन नंबर डी, प्रेस से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, देश में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? देश में कुल वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय, इतना आपको पता होना जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक